हमारे घर पे कूली बंधुओं का एक समूह आया। उन्होंने अपनी एक मांग रखी। सर, एक कुली नाम की फिल्म देखी होगी आपने भी, क्योंकि हमारी आपकी उम्र में कोई खास फर्क है नहीं। हम सब उस फिल्म को कई बार देखे। वो जो कुली की संकल्पना थी, आज उनकी हालत क्या है। सर, सुविधा के लिए बैटरी रिक्शा आ गई है, मानता हूं। एस्केलेटर लग गए हैं, सुविधा बढ़ी, मानता हूं। लेकिन सर, उन कुलियों का तकरीबन 20,000 कुली है। लालू जी ने ग्रुप डी में उनके समायोजन की व्यवस्था की। मैं चाहता हूं कि रेलवे के किसी महकमे में आप इन 20,000 लोगों के समायोजन की, क्योंकि ये सारी दुनिया का बोझ उठाते रहे। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। लोकसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान संसद में राजद के सांसद मनोज झा ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी है। दरअसल मनोज झा ने केंद्र सरकार से हिंदुस्तान के तमाम कुलियों के लिए बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में जितने भी कुली काम कर रहे हैं उन्हें रेलवे में नौकरी दी जाए, उनकी समानता दी जाए। जब मनोज झा संसद में ये सारी बातें कह रहे थे तो सत्ता पक्ष के द्वारा आवाज उठाई जा रही थी, हंगामा किया जा रहा था। तो राजद के सांसद मनोज झा जाते जाते एक शायरी भी बोलते हुए नजर आए। उन्होंने शायरी में कुछ ऐसे बोला है कि इजहारे मोहब्बत से पहले बदनाम नजरें हो जाती हैं, इजहारे मोहब्बत से पहले बदनाम नजरें हो जाती हैं। मैं दिल में इशारा करता हूं, मैं दिल में इशारा करता हूं, दुनिया को खबरें हो जाती हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं मनोज झा, हम आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बातों को। कहां ऊपर है कहां नीचे है, इसका आकलन होना चाहिए। मनरेगा को लेकर के दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। मेरे कलीग दिग्विजय जी भी बोल चुके हैं। 86,000 करोड़ आपका ये रिवाइज एस्टीमेट से भी कम है। और इससे 3 तरह की चीजें होंगी। मांग पर असर होगा, अच्छे एसेट्स का निर्माण नहीं होगा, पेमेंट डिले होगा। इसको रिविजिट करने की आवश्यकता है। लेबर अनएम्प्लॉयमेंट में आप एलोकेशन देख लीजिए। मैं जानता हूं संगठित क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन सैचुरेशन पे है। सर, मशीनीकरण हुआ है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में समायोजन की अभूतपूर्व क्षमता है। जो हम एमएसएमई कहते हैं ना सर, उसमें खास करके माइक्रो और स्मॉल पर हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए, ताकि बेरोजगारी का जो ये विकराल जो एक मंजर है उसको हम एड्रेस कर पाए। सर, आज से कुछ बरस पूर्व ले जाऊंगा। आज जब मैं आपके समक्ष आ रहा था सदन के लिए, हमारे घर पे कूली बंधुओं का एक समूह आया। उन्होंने अपनी एक मांग रखी। सर, एक कुली नाम की फिल्म देखी होगी आपने भी, क्योंकि हमारी आपकी उम्र में कोई खास फर्क है नहीं। हम सब उस फिल्म को कई बार देखे। वो जो कुली की संकल्पना थी, आज उनकी हालत क्या है। सर, सुविधा के लिए बैटरी रिक्शा आ गई है, मानता हूं। एस्केलेटर लग गए हैं, सुविधा बढ़ी, मानता हूं। लेकिन सर, उन कुलियों का तकरीबन 20,000 कुली है। लालू जी ने ग्रुप डी में उनके समायोजन की व्यवस्था की। मैं चाहता हूं कि रेलवे के किसी महकमे में आप इन 20,000 लोगों के समायोजन की, क्योंकि ये सारी दुनिया का बोझ उठाते रहे। सर, मैंने कहा था 1 मिनट एप्रोप्रिएट करने की कोशिश करूंगा। बजट एलोकेशन यूजीसी का अगर हम देखें तो वह गंभीर विषय है। सर, हायर एजुकेशन के लिए जो नजरिया होना चाहिए उसमें मुझे कमी दिखती है। प्राइवेटाइजेशन से शिकायत अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरी की पूरी हायर एजुकेशन का अगर आप पिरामिड देखें, वो पिरामिड फ्लॉड है। उसको आपको बदलने के लिए मैं समझता हूं काफी कुछ करना होगा, इंक्लूडिंग रिसोर्स एलोकेशन। चूंकि ये कश्मीर पर भी है एप्रोप्रिएशन का मामला, तो मैं आपसे एक बात बस कह के खत्म करूंगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 20% कट किया है इंपोर्ट ड्यूटी में, वॉलनट और एप्पल में। लोअर प्राइस के कारण कश्मीर के कृषकों की समस्या अब समझिए। उसके अलावा जो स्लैशिंग ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी है 70 से 50%, वो वॉशिंगटन एप्पल पे, यानी कि वॉशिंगटन का सेब, उससे कश्मीरी सेब उत्पादकों पे कितना फर्क पड़ा है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को समझना चाहिए। और एक और आखिरी टिप्पणी करूंगा, ये जो कश्मीरी
सेफ्रॉन है, आपने इंपोर्ट फ्री सेफ्रॉन ईरान से मांगा कर लिया। नतीजे में क्या हुआ है, कश्मीर का जो सेफ्रॉन का पूरा यूनिट है वो छत विच्छत महसूस कर रहा है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि ये सब रिचुअल न बन जाए कि अप्रोप्रिएशन पे बात होनी है, कल फाइनेंस पे बात होगी, बजट पे बात हुई है। अगर सरोकार प्रदर्शित किए जाते हैं, और ये इसलिए नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं है सर, न वो परमानेंट वहां है न ये लोग परमानेंट यहाँ हैं, ये बदलाव होता है। लेकिन सामूहिक सरोकार, बुरा मत मानिए ना मनोज जी, मेरी दिक्कत क्या है माननीय सभापति महोदय, इजहार मोहब्बत से पहले बदनाम नजर हो जाती है। मैं दिल में इरादा करता हूं, दुनिया को खबर हो जाती है। शुक्रिया सर, जय हिंद। खबर को आप छुपा के रखिए। नेक्स्ट श्री संतोष